अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि नीपा में आगरा के सभी साहित्यकार नहीं जमा होते थे, बल्कि हम में से कुछ ही लोग, 5-6 लोग ही थे जो रोज शाम को नीपा में पहुंच जाते, वहीं चाय पीते, गप्पे मारते। उनमें घनश्याम अस्थाना, विशंबरनाथ उपाध्याय, राम बाबू, यानी जिनको बाबू भाई कहते थे, असली नाम उनका है राम वशिष्ठ शर्मा, और रांगे राघव, यही लोग ज्यादातर वहाँ बैठते थे और गप्पे मारते थे, साहित्यिक चर्चा करते थे, एक दूसरे पर वार भी करते थे, कोई किसी से चूकता नहीं था। लेकिन रांगे राघव अपने को सरताज बना लेते गोष्ठी का, बिना कहे, बिना अनुमति किसी के, वो अपने सरताज बनकर के गोष्ठी के रहते थे। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि 2 दिन तक वो विशंबरनाथ उपाध्याय नहीं आए। हाँ, गोष्ठी में न तो रामविलास शर्मा कभी गए, न राजेंद्र यादव का है, न अमृतलाल नागर गए। ये लोग जाते नहीं थे। ये लोग या तो राजनाथ शर्मा के घर जाते थे या घनश्याम अस्थाना के घर। जब उपाध्याय जी 2 दिन नहीं आए तो आचार्य जी बोले, अरे भाई 2 दिन से उपाध्याय नहीं आया, मेरा मन नहीं लगता उसके बिना, चलो देख यहाँ कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। तो हम सब लोग उपाध्याय जी के घर गए। वहाँ उपाध्याय से देखा तो वो अपने लिखने में व्यस्त थे। उन्हें, भाई उपाध्याय क्या बात है, क्यों नहीं आए 2 दिन से? उन्हें एक खंड का लिख रहा हूँ गंगा, उसे पूरा करना था, प्रकाशक मांग रहा था जल्दी जल्दी, तो मैंने कहा आज पूरा करके खत्म कर दूं। फिर रांगे राघव की नजर दीवार पर गई जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वास्तव में तस्वीर उपाध्याय जी की थी, लेकिन उस पर फूल माला डली हुई थी। तो अब फूल माला किस तस्वीर पर डलती है ये पता नहीं, बच्चों ने टांगी है या किसने टांगी है, या माला डली हुई थी। रांगे राघव ने बड़े गौर से घूर करके उपाध्याय जी की तरफ देखा और फिर उस तस्वीर की तरफ देखा और फिर बोले, अरे उपाध्याय, पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे, एकदम ठगा मेरी तस्वीर, अबे तो तेरी तस्वीर में माला क्यों टंग रही है? तो वो ये प्रैक्टिकल जोक है उनका, ऐसा नहीं कि वो कोई मन में बैर हो या क्या हो, वो मजाक में ही ये सब कह दिया करते थे। उनकी एक आदत की बात मैं और बता दूं कि वो अपने सामने कोई भी हो पहले उसको नर्वस करना जानते, बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर उसे अनकंफर्टेबल बना देते। आधा तो आदमी वहीं घायल हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं राजा मंडी चौराहे पर किसी का इंतजार कर रहा था, तो मैंने देखा कि आचार्य जी जो है वो रिक्शे में बैठे हुए आ रहे हैं और चौराहे पे उतर करके पुणे में बनारसी पान वाले से सिगरेट के पैकेट खरीद करके सिगरेट पीने लगे। मैंने पीछे से जाकर कहा, भाई साहब नमस्कार। तो उन्होंने मुड़ करके देखा और मुझे घूर करके देखा, तो एक आंख दबा करके, मैंने पहचाना नहीं, अपना परिचय दे, मैं तो आपका कुंदन। कौन कुंदन? मैं किसी कुंदन में नहीं बोलूँ, ये कह करके सीधे रिक्शे में बैठ करके चले गए। मैं बड़ा अपने को बड़ा अनकंफर्टेबल मैं महसूस करने लगा कि ये क्या रांगे राघव थे जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उसे जानता नहीं। मैं बड़ा ढीला पड़ा और बहुत सोचने लगा कि क्या ऐसा भी संभव है, तो ये उनका कौन सा रूप है। ऐसी एक दिन ऐसे हुआ कि मैं खड़ा हुआ था और वो आए, तो मैं उनके साथ चलने लगा, नमस्ते करके उनके पीछे चलने लगा। तो बोले कि क्या मेरे कौन आ रहा है मेरे पीछे? अरे आप मेरे पीछे कुंदन क्यों आ रहे? अरे कुछ काम धाम नहीं है, पढ़ा लिखा करो, मेरे पीछे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ पढ़ा लिखा करो। और एक रिक्शे वाले को बुला करके कहा, ये ले चवन्नी और साहब को जो है कंस गेट गोकुलपुरा छोड़ गया, अब बैठ जाओ। मैं फिर उसी तरह से परसों पढ़ गया। मैंने एक कहा, क्या ये रांगे राघव थे?